हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथ में मैथ के प्रश्न बली 1.1 का दूसरा और तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। मान लीजिए ए बराबर समुच्चय के अंदर हमें क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक समुच्चय दिया है। तो हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग अथवा डज नॉट बिलोंग भरिए, है ना। हमें यहाँ क्या करना है, ये साइन लगाना है बिलोंग का अर्थ, और दूसरा क्या है, डज नॉट बिलोंग। यदि ये अवयव इस सेट में है तो हम लोग किसका साइन लगाएंगे, ये बिलोंग का साइन लगाएंगे। यदि ये अवयव इस सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग लगाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहले में क्या है, पहले में हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 है। 5 देखते हैं इस सेट में है सेट में देखो ये 5 है, तो इसमें लगाएंगे बिलोंग का साइन लगाएंगे। क्या करते हैं, बिलोंग का साइन। ये 5 बिलोंग करता है ए में, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा में क्या है, 8 है। 8 इसमें है नहीं है, तो इसमें लगाएंगे डज नॉट बिलोंग, ठीक है। इसमें लगा देंगे डज नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरे में देखते हैं 0, 0 भी इसमें नहीं है, तो इसमें भी हम लोग डज नॉट बिलोंग लगाएंगे, ठीक है। चौथा देखते हैं, इसमें 4 है, 4 इसमें है, तो इसमें बिलोंग का साइन लगाएंगे, बिलोंग करता है, ये 4 ए में है, ठीक है। 2 देखते हैं, 2 भी इसमें है, तो इसमें बिलोंग का चिन्ह लगाएंगे कि 2 बिलोंग करता है किसमें, ए में, ठीक है। 10 देखते हैं, 10 इस सेट में नहीं है, तो इसमें भी बोल देंगे डज नॉट बिलोंग टू ए, है ना, 10 ए में नहीं है, ठीक है। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, है ना। ये हमारे पास समुच्चय दिए हैं, इनको हमको किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है ना। तो चलिए ए नंबर देखते हैं। 1 नंबर में क्या है, हमारे पास दिया है ए बराबर एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स क्या है, एक पूर्णांक है। और दूसरी साइड हमारे पास क्या दी गई है कि एक्स का मान 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है ना। और एक्स क्या है, पूर्णांक भी है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। देखिए पूर्णांक हम लोग जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये पूर्णांक धन पूर्णांक होती हैं, इस साइड पूर्णांक रहती हैं, है ना, साइड पूर्णांक लेती हैं। हमारे पास यहाँ पूर्णांक की बात की गई है। ये एक्स क्या है, पूर्णांक है, और एक्स का मान क्या है, -3 से क्या है, बड़ा है। -3 से बड़ा है मतलब -2 और -1 ये वाली संख्या लेंगे। और दूसरी शर्त क्या दी गई कि 7 से छोटा भी है, तो 7 छोटे पूर्णांक ये वाले हम लोग लेंगे, 6 तक लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाले अभी हम लोग इस सेट में लेंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। समुच्चय ए का समुच्चय ए का रोस्टर रूप। कौन कौन से अवयव आएंगे, -3 से बड़े लेना है तो -2 -1 और 7 से छोटे लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 ये पूर्णांक लेना है, ठीक है। इस प्रकार ये पहला हुआ। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या दिया है, बी बराबर एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है ना। एक्स क्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। हमें कौन सी प्राकृत संख्या इसमें लेना है, इस सेट में हमको लेना है जो प्राकृत संख्या क्या है, 6 से छोटी है ना। तो 6 से छोटी 5 तक लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इस सेट में 1 2 3 4 और 5 तक इस सेट में हम लोग ये अवयव लेंगे। चलिए देखते हैं, दूसरा नंबर को लिख लेते हैं। समुच्चय बी का रोस्टर रूप, ठीक है। 6 से छोटी प्राकृत संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 तक लिखेंगे, है ना। 6 से छोटी अपन को लेना प्राकृत संख्या। इसके बाद है तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा में क्या दिया है हमारे पास, सी बराबर एक्स दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। जो एक्स है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है ना। 2 अंकों वाली हमें संख्या लेना है और उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। चलिए हम लोग पहले समझते हैं। 2 अंकों वाली संख्याएं 10 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी संख्या ये होती है 10 से लेकर कहाँ तक जाते हैं, 99 तक 2 अंकों वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो हमको उन संख्याओं को लेना है जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 10 के बाद हम 15 देखते हैं, 15 जोड़ेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। 17 हम लोग ले सकते हैं, 17 इनके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, 17 ले सकते हैं। इसके बाद 17 के बाद 24 नहीं ले सकते हैं, है ना।
26 ले सकते हैं। 26 इनके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 मिल जाएगा। 26 ले सकते हैं। 26 के बाद अब देखते हैं 30 के ऊपर देखते हैं, 30 के 32 36 है ना, 35 ले सकते हैं। 35 इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 40 के बाद देखते हैं 40 44 है ना, 44 इनके अंकों को जोड़ेंगे तो भी 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद देखते हैं 50 और 53, इसी को उल्टा ले लेते हैं, है ना। तो 50 3 53 इनके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसमें भी 8 मिल जाएगा, है ना। फिर 62 इन्हीं को उल्टा ले लेते हैं, 62 इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। फिर 71 ले लेते हैं, इनके अंक को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और लास्ट में है कि 80 इनके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अंक इस प्रकार जोड़ते हैं, जैसे 1 और 7 है तो 1 और 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 मिल जाता है, ठीक है ना। और इसके ऊपर यदि जाएंगे 80 के बाद 81 में यदि जाएंगे तो 8 और 1 जोड़ेंगे 9, है ना। इनके अंकों का योग क्या ज़्यादा आएगा, है ना। अपन को ये वाले प्रकार संख्याएं लेना है, ठीक है ना, जिनके अंकों का योग कितना है, 8 है और 2 अंकों वाली हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपने सेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है ना, समुच्चय सी का रोस्टर रूप, है ना। इसमें अवयव लिख लेते हैं, है ना। 17 आया था, ठीक है ना। 17 और क्या था, 17 के बाद 26 था, ठीक है ना। लिख लेते हैं, 17 के बाद था 26, 35, 44, ठीक है, 53, 62, 71 और एक था लास्ट में 80, ठीक है ना। ये इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर, देखते हैं चौथे में क्या है हमारे पास दिया है, ठीक है ना। चौथे में हमारे पास क्या दिया है, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है ना। एक्स क्या है, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है और 60 की क्या है, भाजक भी है ना। मतलब 60 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, उन अभाज्य संख्या को लेना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है ना। अब 2 से देखेंगे क्या है, 60 डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, हाँ 2 हो गई अभाज्य संख्या, है ना। इसके बाद 3 भी अभाज्य संख्या होती है, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी भाजक हो गया 60 का। इसके बाद 4 तो नहीं होता है ना, 5 अभाज्य संख्या, इससे भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद 7 से ये विभाजित नहीं होगा, है ना। 7 के बाद 11 आएगा, 11 से भी नहीं होगा, है ना। ये 3 ही संख्या हैं जिनसे कि ये डिवाइड हो जाता है 60, है ना। मतलब 60 का ये क्या है, ये तीनों क्या है, भाजक है। तो चलिए हम ये तीनों को लिख लेते हैं, ठीक है ना, अपने सेट में। आप इन तीनों को भाग इसमें देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। चौथा नंबर में समुच्चय डी का रोस्टर रूप क्या आएगा, 2, 3 और 5, है ना। ये इसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा हमारे पास दिया है ई बराबर टिग्नोमेट्री, है ना। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इनके अक्षरों का समुच्चय बनाना है ना। तो देख लेते हैं 5वां नंबर में, समुच्चय ई का रोस्टर रूप, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें टी है। अक्षर टी हो गया, टी, आर, आई हो गया, है ना, जी हो गया, ओ हो गया, है, एन हो गया, ठीक है। इसके बाद ओ दोबारा हम लोग लिखते हैं सेट में, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट में किसी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ओ यम, इसके बाद लिखेंगे एन के बाद एम, एम के बाद है ई, ठीक है। टी हो चुका है, आर भी हो चुका है, बचा वाई, ठीक है ये। इसके बाद देखते हैं 6वां नंबर, यह बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये भी सेम इसी प्रकार है, तो इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। समुच्चय यफ का रोस्टर
रूप। क्या आएगा, अपन लिखते हैं इसके अक्षरों को B E T। डबल टी है लेकिन हम लोग एक टी लिखेंगे क्योंकि सेट में किसी अवयव को दोहराते नहीं हैं, ठीक है। और R, ठीक है। ये पूरे हो गए, ठीक है ना। 6 तीसरे के 6 भी प्रश्न हो गए, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में इन सभी को नोट कर सकते हैं वीडियो रोक करके, ठीक है। धन्यवाद।